नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। कल रात को प्रधानमंत्री जापान और चीन की यात्रा करके भारत लौटे और आज सुबह ही मैंने उनका भाषण सुना जिसमें वो सेबिकॉन कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे। ये सेबिकॉन जो सेमिनार हो गया शुरू, वो 2022 से हो गया और 2023 से 5 सेमीकंडक्टर जो फैक्ट्रियां हैं, स्टार्टअप्स को परमिशन दी गई। आज तक 2025 है तो 10 सेमीकंडक्टर जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री में माल बनाना शुरू कर दिया है और 3 साल में $18 बिलियन का निवेश हुआ है। मोदी जी जानते हैं कि जो उन्होंने पहले कहा था कि उसी भाषण में उन्होंने कहा था कि पिछली शताब्दी में जो ऑयल की कीमत है उसको ब्लैक गोल्ड कहते थे। इस शताब्दी का उससे भी बढ़कर एक चीज़ है, वो है सेमीकंडक्टर। वो सेमीकंडक्टर इस शताब्दी का डिजिटल डायमंड है। डिजिटल डायमंड है, वो हमारी शताब्दी का है। इसलिए डिजिटल डायमंड की आवश्यकता उनको समझ में आ गई तो उन्होंने काम शुरू करवा दिया। उनको जो भी उनको जानकारी मिलती है वो उसमें देर नहीं करते हैं और वो काम शुरू करवा देते हैं। ये जो आपको जानकारी होगी, ये जो सेमीकंडक्टर है, ये फ़ोन से लेकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एयर टरबाइन, हवाई जहाज़ किस किस में नहीं इस्तेमाल होता है, तो ये कई जाने माने लोग जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में बताते रहते हैं। और भी कई चीज़ें होंगी जो हमें नहीं पता है, जिसमें सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर के बिना ये दुनिया अब चलने वाली नहीं है। मोदी जी ने कहा कि इसमें तेज़ी से काम होना चाहिए, तो उन्होंने ये नारा दिया, मेड इन इंडिया, सेमीकंडक्टर्स मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर वर्ल्ड, कि सारी दुनिया के लिए हम करेंगे और जो ये मार्केट है वो $1 ट्रिलियन तक होने वाला है। अभी तक ये जो मार्केट है वो $600 बिलियन का है और इसमें हमारा जो प्रतिशत होना चाहिए वो अच्छा खासा रहना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी भी है और हमारे पास रिसोर्सेज भी। उन्होंने कहा कि जो बाकी निवेश करने वाले हैं उनको यहाँ पर पूरी सुविधा मिलेगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी और मिल रही है। जो राज्य के कानून है, वो केंद्र सरकार के कानून है, वो उनकी जो परमिशन है वो एक जगह मिलेगी। तो उससे जो बाहर से विदेशी आएंगे या जो यहाँ पर लोकल स्टार्टअप्स हैं उनको ये सेमीकंडक्टर बनाने में सुविधा होगी। ये हम जानते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर वो इतने बहुत मॉडर्न नहीं है जितने कि यूएस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा, जैसी योजना सरकार की है और मोदी जी के जैसे विचार हैं, ऐसा लगता है कि हमारे जो सेमीकंडक्टर रहेंगे जो कि नंबर 1 होंगे और दुनिया के फायदे के लिए जो भी काम भारत करता है वो दुनिया के फायदे के लिए होता है। जैसे वैक्सीन की बात मैं करूँगा तो वैक्सीन पर जो विदेशी कंपनियां थी, एमएनसीज वगैरह थे, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर अरबों रुपये खर्च हो गए इसकी रिसर्च करने में, लेकिन भारत ने कई देशों को ये फ्री भी दिया और पूरे अपने भारत देश को फ्री में वैक्सीन दी है। और आज हम देख रहे हैं कि ये जो बीमारी थी वो दुनिया से ख़त्म हो गई है। भारत में तो बहुत ही ज़्यादा पहले वो कहते थे दुआ रहिए, घर पर रहिए, दुआ कीजिए। फिर कहने लगे जब दवाई बनी, दवाई भी और दुआ भी, और ये स्कीम बहुत कामयाब रही। कहने का मतलब है जो सेमीकंडक्टर में भारत अग्रणी पोजीशन हासिल करना चाहता है और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। बड़े बड़े जहाँ पर भी वो जाते हैं, जापान में गए तो वहाँ पर ये MOU साइन किए वहाँ के जो कंपनीज वगैरह के साथ, ताइवान के साथ भी किया। वो इसलिए कि ये जो देश है, कभी कभी क्या होते हैं, जब ज़रूरत होती तो ये पाबंदियाँ लगा देते हैं। चीन ने तो अभी
अभी तक तो बंद कर दिए थे। रेयर अर्थ मिनरल जैसे कि वो मैग्नेट वगैरह बनाए, उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऐसे सेमीकंडक्टर्स के लिए काम आते हैं। लेकिन भारत ने खाली सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ही कदम नहीं उठाए, यहाँ पर 1200 जगह पर खुदाई वगैरह वो निकालने का प्रोसेस शुरू हुआ है, और जो है कई जगहों पर तो कामयाबी भी मिली है। भारत सेमीकंडक्टर के लिए जो रेयर अर्थ मटेरियल उसके लिए भी लग रहा है कि अग्रणी है, और कुछ सालों में भारत सेमीकंडक्टर में पूरा लीडर बन जाएंगे। अगर आप देखिए कि अगर हम आत्मनिर्भर होते तो हमें चीन के साथ दोस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हमारे पास नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि चीन ने बहुत साल पहले सेमीकंडक्टर पर कब्जा किया, वो रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह निकालने लगे। वो उनकी जो सोच है चाइना वालों की, कितने भी बुरे हैं लेकिन उनकी सोच 10 साल 20 साल आगे होती है। ले हमारे सरकारों की सोच तो 50 साल पीछे होती है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, उनको पैशन है टेक्नोलॉजी के लिए, तो उन्होंने उनको कहा, वहाँ के जो आज सम्मेलन में उसमें विदेशी मेहमान थे, स्टार्टअप थे, मंत्री थे और यंग टैलेंट भी थे। उन्होंने विदेशी कंपनियों के सीईओ जो आए थे, कई देशों से आए हुए थे, उनके साथ भी बातचीत की, उनको भी बताया कि हम आपको जो भी सुविधा चाहिए हम आपको देने के लिए हाजिर है। बिजली सिस्टम हो, पानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी आपको सुविधा है तो आपको भारत में मिलेगी, और सिंगल विंडो क्लियरेंस भी मिलेगी, जो राज्य सरकार के कानून और केंद्र सरकार के कानून के मुताबिक आवश्यक है। अगर इसी तरह से हमारा काम चलता रहा तो हम इस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे, जैसे कि बाकी सेक्टरों में हम आगे आ रहे हैं, आत्मनिर्भर हैं, इसमें भी आत्मनिर्भर रहेंगे। और हम पर आजकल जो दबाव आ रहे हैं, कोई टैरिफ लगा रहा है, कोई हमें देने से मना करता है, किसी के साथ हमें दोस्त न चाहे हुए दोस्ती करनी पड़ती है, लेकिन जिन चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे। और दूसरी बात, मोदी जी ने एंड पे वो वहाँ से सेमिकॉन जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ से ख़त्म होने के बाद वो बिहार चले गए। उसमें मुझे एक ही शब्द कहना है कि उन्होंने कहा कि उन जो माँ की गाली नहीं सहेंगे, माँ का अपमान नहीं सहेंगे। आप भी ये करते हुए अपने कमेंट में लिख लीजिए, माँ का अपमान आगे बढ़ दीजिए। आपका धन्यवाद। नमस्कार।